वेल 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 जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद अवधेश के अंदर। और आज हम सीखेंगे हमारा जो फिफ्थ पिलर है उसका, वो है इनहेरिटेंस। तो बेसिकली इनहेरिटेंस वर्ड से आपको सुनते ही ये समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज को इनहेरिट करना। लेट अस सपोज कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आप इनहेरिट कर रहे हो। लाइक आप कभी किसी फंक्शन में गए होंगे तो किसी ने आपको बोला होगा कि इसकी जो नोज है इसके फादर की जैसी है, या फिर इसकी आईज इसकी मदर की जैसी है। ये मतलब ये है कि अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीजें आ रही हैं वो बेसिकली इनहेरिट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं इसको हमारे उप्स के फॉर्म में होता क्या है। तो इनहेरिट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने टेंथ के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, मेंडलीव का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर होता क्या है बेसिकली पी प्लांट से हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराए थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए आइए अब इसको हम उप्स में पढ़ते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास में एक पी प्लांट है, P1 हमने इसको नाम दे दिया। अभी जो P1 प्लांट है ये कैसा है, काफी टॉल प्लांट है। अब ऐसा हो सकता है कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आए उसके अंदर भी सेम कुछ तो चेंज आएंगे भाई। अब ये जैसे मान लो हमने ऐसा माना कि ये प्लांट कैसा है, टॉल भी है एंड स्ट्रॉन्ग भी है। दोनों चीजें यहाँ पे हमारी कैरी ऑन हो रही है। अब हमने ये माना कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी हो सकता है वो भी सेम ऐसी ही आए। तो ये चीज अगर ऐसी आ रही है तो ये क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रही है। क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। इनहेरिट का मतलब भी बेसिकली ये होता है कि अपनी पेरेंटिंग रूट से या फिर अपनी जो पेरेंटिंग चेन होती है उससे अपनी चीजों को कॉपी करना, या फिर मान लो उसी चीजों को आगे लेते हुए चलना, कुछ सेम ही चीजें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम इनहेरिटेंस को भाई थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है, इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। मतलब जो उसका बिहेवियर है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको एक्वायर करके और दूसरी क्लास में यूज करना, ये हमारा मतलब होता है। बेसिकली इससे फायदा क्या हो रहा है हमारा, एक तो हमें कोड को कम यूज करना पड़ रहा है। लाइक हमने किसी प्रॉपर्टी को ऊपर से उठाया कि हाँ ये वाला सिक्योरिटी फीचर अच्छा है, या फिर और भी कोई चीज है, या फिर हमारा जो ये पार्ट है ये अच्छा है, कोड का फंक्शन है, इफ एल्स लूप है, ये काफी अच्छा लग रहा है, सेम ये नीचे अप्लाई होगा। जैसे मान लो P1 के अंदर हमारे पास में कोई फंक्शन क्रिएटेड है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, इसको यही यूज करना है P2 के अंदर भी। मैं जस्ट इसको इनहेरिट कर लूंगा। इनहेरिट करने से मुझे फायदा क्या होगा, मेरा एक तो कोड मुझे लिखना नहीं पड़ा, मेरा कोड रीयूज हो गया। और ये जो फंक्शन पे वर्क कर रहा है इसको हम बोलते हैं इज ए फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, इज अ फंक्शन है। ठीक है, अब ये दो क्लासों के बीच में जो फंक्शन यूज हुआ P1 और P2, ये कौन सा फंक्शन यूज हुआ, इनहेरिटेंस की जगह हम क्या बोलेंगे, इसको इज ए फंक्शन बोलेंगे उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर आप लोग बोले तो मैं यहाँ पे अपनी जो डेफिनेशन है वो भी लिख देता हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कल की ये वीडियो के साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया। अब हम इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी समझेंगे, एक बार जस्ट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। चलिए अब इसके हम पीछे टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि इसके पीछे टर्मिनोलॉजी क्या है हमारी। तो हम मानते हैं कि सबसे पहले हमारी बेस होता है इनहेरिटेंस के अंदर। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, हमारा एक बेस क्लास आती है। बेस क्लास आती है और एक और चीज हमारे पास में आती है जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। बेसिकली ये हमारी मेन हमने माना, ये हमारी मेन क्लास हो गई। और इसके जस्ट हमने फॉलो अप करते हुए हमने क्या ले लिया, एक डिराइव्ड क्लास और ले ली। अब ये डिराइव्ड क्लास क्या करेगी, इसी क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करेगी। जस्ट मान लो यहां से कॉपी किया, इससे फायदा क्या हुआ, हमारा कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई। कोड यहीं से यूज हो गया, कोई हमें लिखना नहीं पड़ा, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, इसके एडवांटेजेस भी यही है
कि रिड्यूस करता है कोड के डुप्लीकेट फॉर्म को और अलाउ करता है डेवलपर को एग्जिस्टिंग फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज करने के। चलिए इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रिड्यूस कोड, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अलाउ डेवलपर टू यूज सेम फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इनहेरिटेंस उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।